आज हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का तीसरा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कैरियर्स वगैरह पढ़े थे, मुस्लिम साइंटिस्ट को पढ़ा था। आज हमने डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पढ़नी है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं इसको मेजर 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। एक फर्स्ट आते हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स हैं इन सारे डिवीजन्स में वो सेल से मिलके बने हुए हैं। देयर आर 2 बेसिक टाइप्स हैं सेल की, जिसमें जो पहली टाइप है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और दूसरे यूकैरियोटिक्स हैं। प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में डिफरेंस इतना है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। बेसिक जो चीज़ है वो ये। और जो यूकैरियोट्स हैं, मतलब यू का मतलब है ट्रू, ट्रू कैरियोट्स का मतलब ये है, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। जबकि प्रोकैरियोट्स में ना तो ट्रू न्यूक्लियस है और ना उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। जो सेल ऑर्गेनाइज करता है 3 ways to make the bodies of organism. Cells make unicellular colonies, multicellular organizations, and the organism formed through these organizations are unicellular organisms, colonial organisms and multicellular organisms. सबसे पहले हम देखेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनि का मतलब वन, सेलुलर मतलब एक। वो सेल जो एक ही सेल से बने हुए हैं, जिनमें सिर्फ एक सेल आता है वो। ओनली वन सेल मेक द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। के जितने भी जिंदगी के प्रोसेसेस हैं वो सिर्फ एक ही सेल से होते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। ये डायग्राम में हमें सबसे पहली वाली अमेबा की नजर आ रही है। अमीबा की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसके सूडोपोडिया होते हैं। मतलब ये जो हमें बाहर निकले हुए नजर आ रहे हैं, ये जो इसको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। और बस जैसी मर्जी शेप बना लें, इसका कोई इशू नहीं है। जो पैरामीशियम है वो इस शेप का है, इसकी स्पेसिफिक होती है। यूग्लिना का भी कुछ ऐसा ही है कि इनके ये विप लाइक स्ट्रक्चर है इसका, फ्लेजेला, इसके इर्द गिर्द छोटे छोटे बाल टाइप कुछ होता है जिसको सीलिया कहते हैं, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद क्लूनियर टाइप। क्लूनियर टाइप में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ना, जो एक एक सेल से मिलकर बने होते हैं, वो क्या करते हैं? इकट्ठा रहना शुरू कर देते हैं। इकट्ठा रहते हैं पर इनमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती। हर सेल ने काम अपना करना होता है पर रहना इकट्ठे होता है। तो each unicellular organism is a colony, lives its own life and does not depend on other cells for its vital requirements। के खाने के लिए या जिंदा रहने के लिए या रेस्पिरेशन के लिए वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं पर रहते एक दूसरे के साथ हैं। इसकी सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास वो है वॉलवॉक्स। ये नजर आ रहा है हमें, ये सारे के सारे वॉलवॉक्स हैं, काम अपना अपना करेंगे पर रहेंगे इकट्ठे। उसके बाद बारी आती है जी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें एक तरफ हमें प्लांट दिखाया हुआ है, दूसरी तरफ हमें फ्रॉग दिखाया हुआ है, एनिमल। और जो प्लांट है वो है सरसों का, जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड प्लांट। साइंटिफिक नेम है इसका ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ये फ्रॉग है, इसको राना टिग्रीना कहते हैं। ये मल्टी सेलुलर क्यों है? मल्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, सेलुलर मतलब सेल, मल्टी सेलुलर का मतलब इसमें बहुत ज्यादा सेल्स आएंगे जो ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं। और वो बहुत ज्यादा सेल्स किस शक्ल में होंगे? टिश्यूज की, फिर ऑर्गन्स की और ऑर्गन सिस्टम की। अब हम मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम है ब्रासिका कंपेस्ट्रस। ये इसको विंटर में लगाया जाता है और एंड विंटर पे इसके सीड्स हमें मिलते हैं। प्लांट बॉडी इज यूज्ड एज वेजिटेबल, साग वगैरह में यूज होता है। और सीड्स जो हैं उससे सरसों का तेल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू वेजिटेटिव ऑर्गन्स which do not take part in sexual reproduction of the plant। जो फ्लावर्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं और फ्रूट्स और सीड्स को बनाते हैं। इसके बाद फ्रॉग आ गया। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम राना टेग्रीना है। जो फ्रॉग हैं ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। इनकी बॉडी जो है ये ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी हुई है एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यूज, जिसमें एपिथेलियल आते हैं, मस्कुलर आते हैं, नर्वस आते हैं। Some organs and organ system of frog have been described in the next diagram shown। ये
पैंक्रियाज, लंग्स, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लिवर, किडनी, हार्ट। ये लेबल की हुई हैं, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स के हिसाब से बताई हुई हैं।